इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग। इफ एक पोयम जिसे लिखने वाले रुडयार्ड किपलिंग है। अगर हम रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1865 में और उनकी डेथ 1936 में हुई थी। वह उनके द्वारा जो वर्क्स लिखी गई वह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी और 1907 का समय था जब उन्हें नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोएम। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दियर्स एंड ब्लेमिंग इट टू यू। अगर आप अपने सिर को, अगर आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हो जब सारे के सारे लोग अपना दिमाग शांत नहीं रखते हैं और आप पे ब्लेम करते हैं, आप पे दोष डालते हैं आपकी गलतियों का और उनके द्वारा की गई गलतियां है उनका भी। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन और मैन डॉट यू। अगर आप अपने आप पे विश्वास कर सकते हो उस समय जब सारे के सारे लोग आप पे डॉट कर रहे हैं, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डॉटिंग टू। लेकिन आप उन्हें यह भी मौका दे कि उनके द्वारा जो डॉट किया जा रहा है कहीं उनका डॉट पे भी उन्हें डॉट तो नहीं है। मतलब जो व्यक्ति आप पे डॉट कर रहे हैं तो उनका डॉट करने का जो बेस है कहीं उन्हें उस पे तो खुद डाउट नहीं है। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। अगर आप इंतजार करते हो और इंतजार करते करते आप थक नहीं जाते हो और बीइंग लाइंग अबाउट डोंट डील इन लाइस। और अगर आपके बारे में झूठ बोला जाता है लेकिन आप झूठ नहीं बोलते हो और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। और अगर आपसे नफरत की जाती है लेकिन आप किसी से नफरत नहीं करते हो एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइस। और ना ही ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो और ना ही ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाने की कोशिश करते हो। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अगर आप सपने देखते हो और आप अपने सपने को ही उसका मास्टर, अपने आप का मास्टर नहीं बनाने देते हो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। अगर आप सोचते हो लेकिन आप अपनी सोच को ही एम नहीं बना देते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम सपने देखते हैं लेकिन उसके लिए अगर हम किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं करते हैं तो सपने ही हमारे मास्टर बन जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वही दूसरी ओर अगर हम किसी चीज को सोचते हैं तो हमें उसे अपने आप को एम ना बना करके उस पे हमें किसी तरह का एक्शन लेना चाहिए। इफ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर। अगर आप जीत या हार से मिलते हो, आपके द्वारा किसी तरीके का कोई अचीवमेंट प्राप्त किया गया या फिर आपके द्वारा किसी तरीके का लॉस हो गया एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। और आप उन दोनों को एक जैसा ट्रीट करते हो। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। अगर आपके अंदर यह साहस है कि आपके द्वारा बोली गई बात को आप सुन सकते हो। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल। उन लोगों के द्वारा जिन्होंने आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके दूसरों के लिए एक जाल बना दिया है। मतलब आपने किसी तरीके का कोई बात बोला है और उसमें किसी तरीके का फेर बदल करके उसी बात को किसी दूसरे पर्सन को बताया गया और दूसरे पर्सन ने आपको उस पर्सन के द्वारा बोली गई बात को बताया कि आपने मेरे बारे में या आपने इस तरीके की बात की है। आप ही के सामने तोड़ मरोड़ करके
और वॉट द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, और उन चीज़ों को आप देखते हो जिन्हें आपने अपनी जिंदगी का बेशकीमती समय दिया है, ब्रोकन टूटते हुए, एंड स्टूड अप एंड बिल्ट देम विथ वॉर्न और टूल। तो उन सारी की सारी चीज़ों को जिसे आपने अपनी जिंदगी का एक अहम समय दिया है, उन्हें टूटते हुए और फिर से उन्हें आप खड़ा करते हो अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए उन सारी के सारे टूल्स से, जिन टूल्स का इस्तेमाल करके आपने उन्हें बनाया था। उसी टूल्स का इस्तेमाल करके आप उसे दोबारा बनाने लगते हो जब वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर आपने अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें जीती है उसका एक पहाड़ बना दो, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और उसे किसे तो जितनी भी चीजों को आपने जीता है उसका एक पहाड़ बना दो और उसे रिस्क डाल दो एक टॉस पे, एक गैम्बलिंग गेम पे, एंड लूज, और उसे हार जाओ, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, और वापस से उसे बनाने की शुरुआत करो, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और आपने क्या खोया उसके बारे में कभी भी किसी को ना बताओ। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्यू, अगर आप अपने दिल, अपने नर्व्स और अपनी मांसपेशियों को फोर्स करते हो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि आप अपने दिल, मांसपेशियों को और नब्जों को आप ऑर्डर देते हो कि वापस से आपके पास आपका साथ देने के लिए आ जाए जब कभी भी आप बुलाओ, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, तो उस समय वह आपके पास आए जब आपके पास कुछ ना हो, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम, सिर्फ आपके पास क्या हो, आपकी मन की इच्छा जो उन्हें बोलते हैं होल्ड ऑन, रुक जाओ। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप भीड़ में रह रहे लोगों से बातें करते हो और आपकी जो क्वालिटीज है, जो अच्छी क्वालिटीज है, उसे भी अपने साथ रखते हो, और वॉक विद द किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, और जब आप राजाओं के साथ चलते हो, घूमते हो, फिरते हो, लेकिन आपका जो कॉमन टच है, जो आप ग्राउंडेड पर्सन है, कॉमन रहना, उसे नहीं भूलते हो। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर ना ही आपके दुश्मन और ना ही आपके दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू, अगर सारे के सारे लोग आप पे निर्भर करते हैं, बट नन टू मच, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब अगर आप किसी के साथ रहते हो तो उसकी भी एक बाउंड्री होती है, आप साथ में रह रहे हो लेकिन आप अपनी लाइफ की हर एक चीज उन्हें नहीं बताते हो। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, अगर आपके द्वारा जो आपके पास जो समय होता है उस समय के 1 मिनट के जितने भी 60 सेकंड है उसका इस्तेमाल करके आप किसी दूरी को तय करते हो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो यह दुनिया तुम्हारी है और इस दुनिया में पाई जाने वाली हर एक चीज तुम्हारी है। एंड विच इज मोर यूली मैन माई सन, और जिसके कारण आप जो बनना चाहो आप वो बन सकते हो, आप एक महान पुरुष बन सकते हो, आप जो भी अचीव करना चाहो और वह आप अचीव कर सकते हो मेरे बेटे। तो यही थी पोयम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग।